एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी।
पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके।
आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई। वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई। वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई। वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था।
इसके अबू ने मना किया कि ये सफ़र अकेली ना करे, मगर अनाया ज़िद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफ़र अकेली ना करे, मगर अनाया ज़िद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफ़र अकेली ना करे, मगर अनाया ज़िद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा।
वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहाँ ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहाँ ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई, वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं।
अनाया के दिल में आग लग गई। वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई। वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़ों को नए ख्यालात सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि हर बच्चा इल्म हासिल कर सके। आखिर में अनाया पहाड़ पर खड़ी होकर खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने वो कर दिखाया जो मेरा ख्वाब था। इल्म हमेशा रोशनी देता है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। इस गांव का नाम उनूर वादी ऊ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे, मगर उनका गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां ना सड़क थी ना बिजली, लेकिन उनके दिल बहुत रोशन थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को सबसे ज्यादा शौक किताबें पढ़ने का था, मगर गांव में किताबें बहुत कम थीं। हर रात वो आसमान को देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी और लोगों को अपने गांव के बारे में बताएगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। इसने सबको बताया कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। अनाया के दिल में आग लग गई। वो जरूर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। इसके अबू ने मना किया कि ये सफर अकेली ना करे, मगर अनाया जिद्दी थी। अगली सुबह वो छप कर निकल पड़ी। पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन था, कभी वो पत्थरों पर फिसलती, कभी पानी के नाले से गुजरना पड़ता। रात को वो आसमान के नीचे सोती और खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। 3 दिन बाद वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंची। वाकई वहां एक लाइब्रेरी थी जो इतनी बड़ी थी कि देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां के लाइब्रेरियन ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि ये सब किताबें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म तुम यहाँ से लो वापस अपने गांव लेकर जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। अनाया ने कई दिन वहां रहकर किताबें पढ़े। इसने दुनिया, साइंस, कहानियां और ख्वाबों के बारे में सब कुछ सीखा। जब वापस अपने गांव आई तो सबने हैरानी से देखा कि वो कितना बदल गई है।
اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، بڑوں کو نئے خیالات سکھائے اور آہستہ آہستہ گاؤں بدلنے لگا۔ وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی گئی تاکہ ہر بچہ علم حاصل کر سکے۔ آخر میں انایا پہاڑ پر کھڑی ہو کر خوشی سے مسکرائی اور کہا، میں نے وہ کر دکھایا جو میرا خواب تھا۔ علم ہمیشہ روشنی دیتا ہے۔